हाय। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ लेकिन मेरे जो थंबनेल है उसमें यूएस का फ्लैग लगा हुआ है और मैं अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूँ, अमेरिकी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अमेरिकी लोग जो होंगे वो नहीं समझ सकते कि इंसान क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ मुझे कोई नहीं समझ सकता? नहीं। आप जिस भाषा में बोलें, दुनिया के जिस देश के लोग चाहें आपको समझ सकते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली समझ सकते हैं वो आपको, आप क्या बोल रहे हैं। एनीवे, ये तो एक अलग टॉपिक था। तो मेरे मन में बस ऐसी बात आई तो मैंने सोचा ये बात बोल दूँ कि आप कुछ भी बोले, दुनिया के हर कोने में आपकी भाषा को समझा जा सकता है, आप चाहे किसी भी भाषा में बोलें। खैर, मेरे एक व्यूअर हैं ज़हीर अब्बास, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया और उन्होंने मुझे मैसेज में एक ऐसा सवाल पूछा और जिस तरीके से पूछा उसको पढ़ के मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये इंसान मुझसे उस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जेन्युइनली लेना चाहते हैं या ये मेरे मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं। तो ज़हीर, आपने मुझसे जो पूछा था वो पूछा था सेंट लुइस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सेंट लुइस यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मैं अपनी तरफ से शायद कभी किसी को भी रिकमेंड नहीं करूं। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, इसलिए मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। बस ये समझ के चलिए ये 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि अगर कोई मुझसे कहता है कि देखिए मुझे अमेरिका जाने के लिए सिर्फ एक यही यूनिवर्सिटी है जिसमें मुझे दाखिला मिल रहा है और अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेता हूँ तो मेरे अमेरिका के जाने का जो चांस है वो मैं खो दूंगा, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप एक काम करिए, अमेरिका जाने के चांस को खो दीजिए और उसके अलावा आप 6 महीने साल भर दोबारा प्रिपरेशन करिए और GRE टॉफल को इतने अच्छे स्कोर से निकालिए कि आपको इसके अलावा भी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी मिल सके। अब इसको मना करने के पीछे मेरी क्या वजह है, ये मेरी मजबूरी है, मैं खुल के नहीं बता पाऊँगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। और ज़हीर, अगर आप इसके कांटेक्ट में होंगे या आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली हुई तो आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं 3 लेवल पे इस यूनिवर्सिटी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। पहला इसका रीज़न है, इसकी ट्यूशन फीस जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, और लिविंग एक्सपेंसेस इसके ज़्यादा ही हैं। ठीक है, ये कोई रीज़न नहीं है किसी यूनिवर्सिटी को डिनाई करने का। अगर आपके पास इतना पैसा है कि उसकी ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं, आप बिल्कुल जाइए। दूसरा जो रीज़न है वो है सेंट लुइस सिटी की जो हिस्ट्री है और करंट सिचुएशन है और इस शहर का जो माहौल है जिसके लिए जाना जाता है वो चीज़। अभी क्यों जाना जाता है ये आप अपनी रिसर्च पे कर लीजिए, मेरे लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट है, आप उस पर देख सकते हैं। और रही बात जो तीसरे रीज़न की मैं बात करूँ, तीसरा रीज़न ऐसा है कि अगर मैं खुल के बोलता हूँ तो आप यकीन मानिए ये वीडियो मेरा जो कि एजुकेशनल चैनल कहलाता है वो 1 मिनट में आपकी राय बदल जाएगी फिर इस चैनल के बारे में, अगर मैंने खुल के इस बारे में सारी बातें बताई कि सेंट लुइस यूनिवर्सिटी इसलिए भी जानी जाती है। आप ये समझ लीजिए कि हर एक यूनिवर्सिटी अमेरिका में, आम तौर पे मैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ और सेंट लुइस एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। पहली चीज़, हर एक बड़ी यूनिवर्सिटी अपना एक मोटो लेके चलती है, उनका अपना एक एजेंडा होता है। जैसे कि उनकी यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और अमेरिकी स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं, ओके, लेकिन इसके अलावा भी वो अपना एक एजेंडा लेके चलते हैं, उनका एक पर्पस रहता है, एक मोटो रहता है उनका। और अब मोटो कैसे कंप्लीट होता है? क्या वो हर एक स्टूडेंट जो उनमें एडमिशन होता है कि हर किसी से वो चीज़ शेयर करते हैं, हर किसी से उस चीज़ की उम्मीद करते हैं? ऐसा नहीं होता है। उसका सिर्फ ये तरीका होता है कि जैसे कि अगर आपके सामने एक मॉब है, एक बहुत बड़ा पब्लिक का झुंड है, भीड़ है, तो आपका काम सिर्फ इतना रहता है कि ये तलाशो कि इस पूरी भीड़ में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा इंसान है, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसके विचार और हमारे विचार आपस में मिलते हैं और भविष्य में हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं या फिर आप हमारे काम का एक हिस्सा बन सकते हैं। ये भी यूनिवर्सिटी का काम होता है। इससे ज़्यादा स्पष्ट तौर पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अमेरिका में ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी है, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और 1.3 बिलियन US$ का इसका एंडोमेंट है, जो कि कई पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी से कहीं ज़्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1.3 बिलियन US$ और वो भी एक स्पेशल कम्युनिटी के द्वारा, यानी एक स्पेशल कम्युनिटी है जो इसको इतनी ज़्यादा फंडिंग कर रही है। तो कई चीज़ें हैं जिसके लिए मैं आपको अवॉइड करूंगा, बाकी रिसर्च आप अपनी खुद कर लीजिएगा।
मैं नहीं चाहता कि मैं इसके बारे में स्पष्ट तौर पे बोलूँ, क्योंकि अभी भी मेरे तार यूएस से जुड़े हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कोई ऐसी चीज़ बोलूँ जो किसी को सुनने में अच्छी ना लगे या उन्हें लगे कि ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो बस सारांश मेरी तरफ से इतना है, इस यूनिवर्सिटी को अवॉइड करिए, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए आपका पूरा प्रोफाइल इवैल्यूएशन करके अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी बता दूंगा जो कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होगी। तो इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड नहीं, इस बार वीडियो में इससे रिलेटेड नहीं, किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।